जय माँ कामाख्या। भक्तों, आप सब के भीतर विराजमान माँ कुंडलिनी शक्ति को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आज भक्तों, एक ऐसे रहस्यमय और खौफनाक यक्षिणी सिद्धाश्रम के बारे में आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब पर और पूरे संसार में पहली बार इस वीडियो के माध्यम से उस यक्षिणी सिद्धाश्रम की जानकारी आ रही हैं, तो आप ध्यान से सुने। भक्तों, ये जो यक्षिणी सिद्धाश्रम है, ये अत्यंत मायावी और तड़ित योग और तांत्रिक शक्तियों से युक्त भरा पड़ा है। यहाँ 1008 यक्षिणियों का निवास माना जाता है और ये सब परिवार वहाँ निवास करती हैं। भक्तों, अब ये यक्षिणी सिद्धाश्रम कहाँ पर है और इस सिद्धाश्रम क्षेत्र में घटित खौफनाक घटनाएं जो पूरे विश्व के अंदर हलचल खड़ी कर दी है, इसीलिए इस क्षेत्र में केवल सिद्ध पुरुष के साथ ही प्रवेश करने का साहस करें, नहीं तो कभी भी किसी भी साइंटिस्ट या सेना या पुलिस के साथ वहाँ न जाए, क्योंकि उन यक्षिणियों की शक्तियों के आगे केवल योगी की शक्ति ही ठहरती है। जो विशुद्ध योगी हो अथवा सिद्ध तांत्रिक हो, जिनके पास दिव्य शक्तियाँ हो, उसी के साथ इस आश्रम में प्रवेश या उस क्षेत्र में जाकर मनुष्य आ सकता है, अन्यथा नहीं। ये यक्षिणी सिद्धाश्रम अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच में, याद रहे उस क्षेत्र का विशेष नाम आपको मैं बता रहा हूँ आज, आंचो पास। आंचो पास का जो जंगल है वो पूरा यक्षिणी सिद्धाश्रम के अंतर्गत आता है, इसीलिए इस जंगल में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है भक्तों, और उन जंगलों के बीच में एक झील है, उसी झील के अंदर ये यक्षिणी सिद्धाश्रम स्थित है। भक्तों, यक्षिणियों के बारे में कहा जाता है इन सब के दिव्य नेत्र होते हैं और तीनों लोकों में भ्रमण करने की इनके पास शक्ति होती हैं। देवता तक इनकी शक्तियों के आगे नगण्य साबित होते हैं, क्योंकि ये सभी यक्षिणियाँ माँ कामाख्या की परम भक्त और सहेलियाँ मानी जाती हैं। ठीक है भक्तों, इसी जो झील है यक्षिणी, जहाँ पर यक्षिणी सिद्धाश्रम में स्थित है, इस झील के चारों ओर जो जंगल है, उस जंगल में यक्षिणियों की रक्षक शक्तियाँ निवास करती हैं।
जिन्हें आप योगिनियाँ भी बोल सकते हो, वो वहाँ की रक्षक हैं उस जंगल में। तो भक्तों, सर्वप्रथम 1942 में जो वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय जापानी सैनिकों की 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी इसी यक्षिनी क्षेत्र में भूल से प्रवेश हो गई थी और इस जंगलों में तुरंत वो अदृश्य हो गई थी। यक्षिनियों ने उन्हें अपने लोक में ले लिया। ठीक है भक्तों, इसके पश्चात अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी जो 442 अमेरिकी सैनिक अपने एक गायब हुए विमान की खोज में आए थे, वो इसी जंगल को इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से पार करते हुए उस झील तक पहुँचे थे और उसी समय यक्षिनियों ने उन्हें अपने लोक में बुला लिया और वो हमेशा के लिए वहाँ अदृश्य हो गए। भक्तों, यहाँ की विशेष घटनाओं के बारे में अधिक हम नहीं बताएंगे, लेकिन इस यक्षिनी सिद्धाश्रम की जानकारी मैं आज आपको पहली बार दे रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से पूरे संसार में ये जानकारी जा रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव माँ श्यामा भैरवी कई बार यक्षिनी सिद्धाश्रम में जाकर आए हैं और आज भी वो अदृश्य सिद्धाश्रम में निवास करती हैं। भक्तों, उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्ति का विकास हुए बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करना जान से हाथ धोने के समान है। अमेरिकी रिसर्च दल नासा के कई वैज्ञानिक इस क्षेत्र में आए थे, इस जंगल में अपने विशेष यंत्रों के साथ, और तुरंत उन जो यक्षिनी सिद्धाश्रम के जंगल है अरुणाचल प्रदेश के इस आंचोपांच क्षेत्र में, उन जंगलों की जो रक्षक शक्तियां हैं योगिनियाँ, उन्होंने उनको हमेशा के लिए उन यंत्रों के साथ अदृश्य कर दिया। ठीक है भक्तों, इसके पश्चात 1965 में जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, क्षमा करें, लगभग 1962 या 65 के बीच में, तो उस समय चीन की पूरी सेना भारत में आ चुकी थी। अरुणाचल प्रदेश के भीतर आ चुकी थी। आज भी अरुणाचल की आधी ज़मीन उनके हिस्से में है, जो अक्साई चीन कहलाता है, और चीन इसी दिव्य आश्रम पर कब्जा करने के लिए ही भारत पर हमला किया था। परंतु ये यक्षिनी सिद्धाश्रम इतना विकट और खौफनाक शक्तिशाली है कि चीन के कई सशस्त्र सैनिक और टोई विमान इस जंगल में आते ही हमेशा के लिए यक्षिनियों के लिए बलि का जो माध्यम बन गए। इसी के कारण चीन ने तुरंत एक ही दिन में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो भक्तों, ये भयानक यक्षिनी सिद्धाश्रम, इसका अभी की एक और घटना आपको बताऊं। 7 दिन पूर्व भारत का रूस निर्मित मालवाहक विमान AN-32, ये विमान उसी क्षेत्र में चला गया जिस पर आज भारत सरकार ने 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है, क्योंकि उस मुद्दे को जनता के ऊपर छोड़ दिया गया। कोई विमान, कोई रडार, कोई सैटेलाइट, कोई भी सुरक्षा एजेंसी
इस क्षेत्र में कार्य नहीं करती हैं ये यक्षिणियों की खौफनाक शक्तियों के आगे। तो ये इनाम कौन लेगा? ये इनाम कोई नहीं ले सकता। तो भक्तों, ये विमान भी इसी यक्षिणी सिद्धाश्रम के जंगलों से ऊपर इसने उड़ान भरी थी और यक्षिणियों ने अपनी मायावी शक्तियों से उस विमान को भी उसी जगह हमेशा के लिए अपने लोक में बुला लिया। भक्तों, आज से 7 साल पूर्व पूज्य गुरुदेव के साथ में अरुणाचल यात्रा करने का मुझे सौभाग्य मिला था। अरुणाचल के रहस्यमय जंगलों की गाथा हमारे पूज्य गुरुदेव ने कई बार बताई है। यहाँ कम से कम 11 सिद्धाश्रम हैं, संग्रीला घाटी वगैरह, परंतु यक्षिणी सिद्धाश्रम के बारे में आज पहली बार हमने आपको बताया है और पूरे विश्व को आज पहली बार ये जानकारी मिली। तो गुरुदेव के साथ इस क्षेत्र में जाने का मुझे एक बार अवसर प्राप्त हुआ था और इन जंगलों के अंदर प्रवेश करके कई साधना करवाई थी गुरुदेव ने। भक्तों, मैंने स्वयं अपनी आँखों से पेड़ों के ऊपर से उड़ती हुई औरतों को देखा था। मुझे लगा था कि ये ध्यान की शक्ति होगी या ध्यान में जो देखा है वही दिख रहा है, परंतु वही सत्य था। उस जंगल से आगे गुरुदेव ने हमें मना कर दिया, क्योंकि उसके आगे जो विशिष्ट शक्ति वाले होते हैं वही जा सकते हैं। इसके पश्चात हम वापस मुझे लौट करके कामरूप आना पड़ा। तो भक्तों, ये आंसोपान क्षेत्र के अंदर आया हुआ यक्षिणी सिद्धाश्रम अत्यंत शक्तिशाली और यक्षिणियों की शक्तियों से परिपूरित है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस क्षेत्र में रेडार और सभी सैटेलाइट काम करते हैं, परंतु जानकारी कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है भक्तों, तो ऐसा है ये रहस्यमय सिद्धाश्रम। इस क्षेत्र में हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा से मुझे 7 दिन योग साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज आपके सामने वर्षों पुराना गुप्त रहस्य खोल दिया है। जिनको ये कल्पना लगता है तो कल्पना ही सही, जिनको यथार्थ लगता है तो यथार्थ ही सही, परंतु भक्तों, भूल करके भी इस प्रभाव क्षेत्र में न जाए। ये यक्षिणी सिद्धाश्रम है, इसीलिए यहाँ से जाने पर वो दिव्य शक्तियाँ आपको अपने पास ही रख लेती हैं। भक्तों, सिद्ध योगी की कृपा से ही इस भूमि के आप दर्शन कर सकते हो और यहाँ से लौट करके भी आ सकते हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी का बटन भी दबा लें, लाइक और शेयर करें, कमेंट आप अवश्य करोगे और अधिक से अधिक 101 आप कमेंट करें। भक्तों, आप हर भक्त 101 मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि सनातन धर्म की यक्षिणी शक्तियों का प्रचार हो। इसी के साथ आप सबको जय माँ कामाख्या, जय माता की।